2 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन पिछले 2 सालों में जिस व्यक्ति की सबसे ज़्यादा चर्चा है उस शख्सियत का नाम है धीरेंद्र शास्त्री। 26 से 27 साल की उम्र में जो शोहरत और जो कामयाबी धीरेंद्र शास्त्री ने पाई है, उस कामयाबी को पाने के लिए ज़िंदगी गुजर जाती है और इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि शोहरत और कामयाबी उस व्यक्ति को मिल भी जाए। इस वक्त धीरेंद्र शास्त्री जी गौतम बुद्ध नगर में हैं। यहाँ भी उनकी कथा और दिव्य दरबार चल रहा है। लोगों में खासा उत्साह है। भीड़ की तो आप पूछिए मत, जन सैलाब पूरी तरह से उमड़ चुका है। लेकिन जहाँ तक धीरेंद्र शास्त्री के लोग पक्ष में भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि वो ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, वो तुक्केबाज हैं। आखिर क्या है धीरेंद्र शास्त्री के दरबार का रहस्य, और इसके बारे में तो सबसे बेहतर धीरेंद्र शास्त्री जी ही बता सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ धीरेंद्र शास्त्री जी हैं। धीरेंद्र जी प्रणाम। न्यूज़ ऑन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आप नोएडा आकर कैसे लगा आप ये बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रिय लगा। जो आप ओपनिंग कर रहे थे उसमें कहा कि जो विरोध में कि तुक्केबाज हुई है जी, हम उनको कहेंगे कि आओ कुछ दिन गुजारो सामने। जी, सामना करना चाहिए, दो दो हाथ करना चाहिए। जी। धीरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी कथा का भी आयोजन होता है, दिव्य दरबार में भी लोग आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रस है वो श्रद्धालुओं को किस में मिलता है, कथा में या फिर चमत्कार में? दोनों एक दूसरे के पूरक जी। हैं। कथा में भक्ति भाव में डूब जाते हैं, सरोबार हो जाते हैं और दरबार में सरकार को पा लेते हैं। सरकार यानी बागेश्वर हनुमान जी। और दरबार से वो अपनी मन की जिज्ञासा, ईश्वर तत्व है अथवा नहीं, और अदृश्य शक्तियां होती या नहीं, और अपनी जीवन की निजी समस्याओं का समाधान पा जाते हैं, तो वो भी पूर्ण हो जाता। हमें लगता है अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, इनकी पूर्ति दरबार और कथा से हो जाती है। जी शास्त्री जी, लोगों के दिमाग में आप इस समय जो है ना बिल्कुल एकदम 7वें आसमान पर हैं। लोग कहते हैं कि भाई आखिर कौन सी शक्ति है, कौन सा जादू है। आप हालांकि कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर तो बालाजी महाराज की कृपा है, जो गुरु महाराज कहते हैं है। जी वो कहते हैं तो लोग इसको मानते भी हैं। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि भाई पूजा तो हम भी हनुमान जी की करते हैं और बहुत बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनको ये शक्ति क्यों नहीं मिल पाती? हमने कोई भी सिद्धि या साधना की नहीं, पुरुषार्थ के बल पर कुछ नहीं पाया, प्रसाद के बल पर पाया। हमें जो भी प्राप्त हुआ गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है। और रही बात 7वें आसमान की, ये तो बालाजी की कृपा है। सनातनीय हिंदू जाग रहा है, वो घर से बाहर निकल रहा, और कोई हमारी प्रसिद्धि नहीं है, ये सिद्धि की प्रसिद्धि। सिद्धि से लोगों का इलाज हो रहा है काफ़ी हद तक। कितने संतुष्ट हैं जो लोग आपसे मिलते हैं, दरबार में आते हैं? आपको क्या लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर कितने लोगों को आप सेटिस्फाई कर पाते हैं? जो आते हैं वो हमें लगता है कि संतुष्ट होकर जाते हैं, पर जिनके दिमाग में पहले से ही खोट रहता है, वो तो ईश्वर भी मिल जाए तब भी संतुष्ट नहीं हो पाते। अच्छा शास्त्री जी, एक बात बताइए, जब से आप टीवी पर आए हैं तब से आपने बहुत बड़े बड़े जो होते हैं ना, हर गली मोहल्ले में, हर गांव में महात्मा ज्योतिष होते हैं, उनकी दुकान काफ़ी हद तक आपने बंद कर दी है। लोग अपने ज्योतिष आचार्यों से और सबसे कहते हैं कि भाई हमें तो शास्त्री जी वाला ज्ञान चाहिए। क्या वो बता पाएंगे आप? ये कोई पढ़ाई नहीं है ना, ये कोई ज्ञान है, ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान है। और इस विज्ञान में फैक्ट के साथ सब कुछ छिपा पड़ा है। और ये विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान है। हनुमान जी इस विज्ञान के मालिक हैं, और जो भी हनुमान जी को ध्याएगा भजेगा, तो हनुमान जी के पास जो अष्ट सिद्धियां नवनिधियां हैं, उनमें से ये विज्ञान पा जाएगा, और वो भी ये कर पाएगा। कुछ भी असंभव नहीं। हमारे देश में एक ट्रेंड चलता है, जैसा मान लीजिए एक टाइम में सचिन तेंदुलकर का ट्रेंड चला। जैसे सचिन बल्ला लेकर निकलता था, हर घर में अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाने का सपना हुआ। ऐसे कि जब किसी ने भाला फेंका तो एक ट्रेंड चला कि भाई हम भी अपने बच्चों को भाला फेंकने सिखाएंगे। ऐसी आध्यात्म में जैसे आपने शास्त्री जी बुलंदियाँ छुई हैं, बालाजी की कृपा आपके ऊपर हुई है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं धीरेंद्र शास्त्री बनना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ सलाह है आपके पास जो बिल्कुल है, आध्यात्म में और शक्ति में करियर बनाना चाहते हैं? और क्या वो पहली बात, ये व्यापार का विषय नहीं है। अध्यात्म या धर्म धंधा नहीं है, आस्था का विषय है। दूसरी बात, इस रास्ते में तभी आना जब तुम्हारे अंदर बिना किसी स्वार्थ के अपने आप को खफा कर लोगों की सेवा करने का जुनून
और समर्पण और ईश्वर पर भरोसा हो। तीसरी बात, ये ट्रेंड अगर चल रहा है तो भारत में ये ट्रेंड चलते रहना चाहिए ताकि सनातनी हिंदू जागता रहे और भारत में धर्म विरोधियों की दुकान और काल नेमियों की दुकान बंद होती रहे और भारत में सत्य की स्थापना होती जी। अच्छा शास्त्री जी, मैंने आपका साइकिल से लेकर चार्टर तक का प्लान देखा है। इस बीच में बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां भी देखी हैं। बिहार में मैंने देखा कि चार्टर तक पर लोग चढ़ने लगे। तो क्या चार्टर खरीद लिया है क्या आपने? अभी खुद का तो नहीं हुआ, अगर आप ऐसी कोई कल्पना करके दो तो स्वागत हम करेंगे, उसको बहुत बेझिझक तरीके से ले लेंगे। लेने का विचार है? कोई अभी निजी विचार नहीं है, आपका देने का विचार बने तो हम लेने का मन बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि मेरे ऊपर बालाजी की कृपा कब तक होगी, मैं आपको ये सब कर पाऊं? जिस दिन आप पुरुषार्थ और कर्तव्य बालाजी की कृपा के प्रति अति नतमस्तक होकर लगन के साथ काम प्रारंभ करेंगे, उस दिन ही हो जाएगा। जी नहीं, पूजा पाठ तो खैर मैं करता हूँ और बालाजी की कृपा भी होती रहती है, वरना मैं जहाँ पर था वहाँ से यहाँ तक पहुँचाऊँ तो पहुँचना आसान नहीं वहां था। तक भी आप पहुंचेंगे, हमें अपने आराध्य पर और आपको अपने आराध्य पर भरोसा है। जी, मेरे नाम की पर्ची खोल दी आपने, इसका मतलब आगे जाऊँगा। बेझिझक जो भी अच्छे रास्ते पर चलेगा वो आगे जाता ही है ईश्वरीय कृपा से। अच्छा, कुछ गाड़ियाँ वगैरह खरीदी हैं क्या? क्योंकि बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में आपको देखता हूँ। हाँ, लोग आते हैं छोड़ देते हैं, गुरुजी चलिए। अब उनकी आस्था को कौन ठेस पहुंचाए विचारों की? अगर आस्था को ठेस पहुंचा देंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए तो बेचारे क्या बोलेंगे। ठीक है, लाओ सर। अच्छा शास्त्री जी, टीवी पर जब आप पहली बार आए उससे पहले मैं आपको सोशल मीडिया पर देखता था, खासतौर पर इंस्टाग्राम में और फेसबुक की जो रील्स आती हैं। आपका जो पहनावा है बड़ा अट्रैक्टिव है। कुछ आपने कोई विशेष डिजाइनर रखा है क्या? नया तो हमने ऐसा कुछ पहना नहीं मैंने है। कंबल भी पहने हुए देखा आपको। कंबल पहन लेते हैं, वो तो आप भी पहन सकते हैं। अब अट्रैक्टिव क्यों लगा भगवान जाने, हम मनमौजी। नहीं, कोई डिजाइनर रखा है आपने या खुद की इच्छा से आप ये सब? अभी तक तो कोई डिजाइनर मिला नहीं है। जो मन में आता है वो बनवा लेते हैं, पहन लेते हैं, जो कोई लाता है वो पहन लेते तो भविष्य में रखने का विचार है कुछ? हैं। नहीं नहीं, हमारे बच्चे हैं जी। हमारे जो धाम से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डिजाइन करते हैं। अच्छा, कई बार मैंने आपको देखा है कि आप लुइस एलवी के जूते पहनते हैं, गुच्ची के चश्मे लगाते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ जूते तो नहीं पहने चश्मा गुच्ची का था शायद, हमारे। या नहीं नहीं नहीं, हमने आज तक कई बार सोशल मीडिया पे फोटो इस तरह की आती किसी ने है ऐसी बना दी हो, वो बाहिया तो फुहड़ करते हैं। हम तो ये साहब लकड़ी की पहनते हैं, ये कोई गुच्ची या लोविनेस की। गुच्ची का चश्मा लगाया शायद, देखा है मैंने आपको कई हाँ, बार। वो तो चश्मा तो लोग लाते हैं, हम लगा लेते हैं। अब तो भगवान पसंद जाने, है ये हम सब उसका शौक? नाम आम नहीं जानते, ये चश्मा सब जानते शौक पसंद है आपको? खुद का पसंद नहीं पर लोगों को प्रिय लगता है वो लाते हैं, हम लगा लेते हैं, तो पसंद ही मान लीजिए। जी। अच्छा, एक बड़ी पुरानी कहावत है शास्त्री जी की उम्र का तजुर्बे से कोई संबंध नहीं होता। आपकी उम्र 26 से 27 साल है। दो लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि भाई एक इतनी सी उम्र का लड़का पूरे देश में भूचाल मचा दिया, विदेश में भी भूचाल मचाने वाला है। इस पर क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं, कुछ लोगों को मानसिक रोग होता है, उन्हें इलाज करवाना चाहिए, हम क्या कहें। अच्छा, चाय के बहुत शौकीन हैं आप? अति। हाँ, इसका रीज़न क्या है? चाय पे कुछ आपकी कविता भी थी एक, मैं भूल रहा हूँ वो, मैंने कोई कहीं सुनी थी। क्या न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों को आप सुनाएंगे वो चाय वाली कविता? और कुछ चाय हमारे दादा गुरुजी की याद दिलाती जी। है, तो हम चाय बहुत पीते हैं। श्लोक दादाजी ने बनाया जी। था, केटली गर्भ संभूतम शक्कर पत्ती मिश्रितम कप मध्य विराजते देवी ओम चाय चंडिकाय नमो नमः। अगर हम आपका जो बागेश्वर धाम है उसकी अगर हम बात करें शास्त्री जी, तो पहले वहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जब से आप टीवी पर आए हैं उसके बाद आपको लगता है कि भीड़ ज़्यादा वहाँ पर लोग जाने लगी या कुछ व्यवस्था में गड़बड़ हो गई? लोगों में 10-15% का ऐसा कुछ हुआ है, और लोग तो पहले भी मंगल शनिवार को जाते थे पूरे बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के। अन्नपूर्णा का जो संकल्प आपने लिया है उसके पीछे क्या वजह है? पिताजी की प्रेरणा से वो प्रारंभ हुआ। हमने अपने जीवन में भूख का एहसास किया अभाव में, तो हम चाहते हैं कि कोई भूखा ना रहे, तो अन्नपूर्णा भंडारा प्रारंभ कर दिया। इतनी शास्त्री जो आप सभाएं करते हैं जगह जगह, इतना पैसा कहाँ से आता है, खर्च कैसे चलता है? और आपका अगर हमारे निजी सभा तो होती नहीं है, करने वाले हम होते हैं, करवाने वाले आप जैसे सनातनीय अध्यात्म धर्म धार्मिक, जिन्हें धर्म पर भरोसा है, जो धर्म के प्रचार के लिए, धर्म को कमाने के लिए, धर्म को समझने के लिए जिज्ञासा रखते हैं, तो वो प्रार्थना करते हैं और हम अपनी पुस्तक उठाते हैं, चल पड़ते हैं, पुस्तक उठा कर आ जाते हैं। जी। अच्छा शास्त्री जी, आप हर सभा में लगभग एक बात बोलते हैं
कि लोगों के उस चक्कर में ना आए कि पैसे न दें किसी को, लोग दान पात्र ना रखें, आपके नाम पर लोग धन की उगाही कर रहे हैं? कितना बहुत सच है इस ज्यादा। बात में? और गौतम बुद्ध नगर की कल सभा मैंने देखी, वहाँ महिलाओं को पीटा जा रहा था और आपके नहीं नहीं लोगों नहीं, ने, बाउंसर्स ने उठा वो के फेंक दिया। हमारे बाउंसर्स नहीं, ये निंदनीय और घोर निंदनीय कार्य है। आयोजक मंडल का कोई सदस्य था, और जहाँ जिस देश में हम अपनी कथा में नारी पूजा की बात करते हैं, उसी मंच के सामने ये हो तो ये घोर निंदनीय है। हमने कार्रवाई भी की, डांटा भी है, और ऐसे लोगों को नज़दीक और धाम के आसपास आने के लिए रोका भी है जी। तो लोग फ्रॉडगिरी हमारे नाम से बहुत करते हैं, उनके लिए हम फिर से सावधान करवाना चाहेंगे आपके माध्यम से। कोई भी दान, हमें दान या मान या अपमान की आवश्यकता नहीं, आपके दिल में सिर्फ हनुमान की आवश्यकता। तो शास्त्री जो आयोजक होते हैं, आप उनकी पहले ही उनके बारे में जांच पड़ताल क्यों नहीं करते? आप मिल लीजिए और आपको सब पता चल जाएगा कि कौन आपके नाम पे क्या करने जा रहा है, उस सब की नौबत ही नहीं आएगी। आयोजक एक होता है पर उसके साथ टीम अनेक होती है। सबको मिलेंगे तो मिलने में ही टाइम जाया जाएगा। एक को तो मिल लेते हैं, पर उनके साथ जो होते हैं वो कई बार खुरापात कर देते हैं। जी, आपने कैंसर अस्पताल बनाने का आपका सपना है। देखिए, कैंसर का इलाज तो अस्पताल और भी हैं, वो भी करेंगे, आपका अस्पताल भी करेगा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो लोग कैंसर फैलाने का काम कर रहे हैं, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, क्या उनकी दुकान बंद होनी चाहिए? क्योंकि वो दुकानें ही बंद हो जाएंगी तो कैंसर अपने आप रुक जाएगा। कैंसर तो अनेक प्रकार से होता है, एक बड़ा कारण वो भी हो सकता है, पर और भी खान पान और ये विषाणु युक्त सब्जियां, ये भी कैंसर का कारण है। प्लास्टिक में चाय, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स बताते रहते हैं। तो सबको तो रोकना बड़ा मुश्किल क्रांति। लेकिन प्राइमरी स्टेज पे जिसको रोका जा सकता है, सरकार को फैसला को लेगा। रोकना चाहिए बहुत गंभीरता के साथ, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसी चीज़ों को रोकना चाहिए। जी, शास्त्री जी, आप सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, इसके लिए बीजेपी पहले से ही मौजूद थी, ऊपर से आप सनातन की बात कर रहे हैं। पार्टी का तो हमें किसी का पता नहीं है, हम सनातन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम सनातनी हैं, और एक पार्टी का या किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है सनातन की बात करना, न केवल धीरेन्द्र कृष्ण का दायित्व है। भारत में रहने वाले प्रत्येक सनातनी का धर्म और फर्ज और दायित्व है, और आपका भी दायित्व है कि आप भी सनातन और सनातनी की बात करो। जी, योगी जी, मोदी जी की कमी थी क्या? मतलब आपको लगता है कि उनसे नहीं हो पा रहा है? हमने कभी किसी राजनेता पर कोई टिप्पणी नहीं की। लोग विरोधी जो विरोध की बात करते हैं आपके, वो कहते हैं कि आप बीजेपी का एक मुखौटा बन के लोगों के काम कर रहे हैं, समाज में एक धर्म के खिलाफ दूसरे लोगों को भड़का रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, हम धर्म तो एक ही मानते सनातन, बाकी तो मजहब मानते हैं। हम भड़काते नहीं हैं, हम अपने लोगों को जगाते हैं, और हमारे लोगों सनातनियों में जगने में अगर किसी को भड़काना लगता है तो बेचारे को बरनौल खरीद लेना चाहिए। आपकी नज़र में सनातन क्या है, अखंड भारत क्या है? मतलब मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है देश में? ये तो बेतुकी बात है। हमारे नज़र में सनातन जो सबको स्वीकार करे, सब पर करुणा करे, सब पर दया दिखाए, सब पर प्रेम करे, ये सनातन है। अभी मैं एक दिन आपकी सभा में था तो लोग कह रहे थे कि बाबा जी, अगर माफ़ कीजिएगा शास्त्री जी, अगर सबको भगा देंगे यहाँ से तो कौन बाल काटेगा, कौन मोटर मैकेनिक का काम करेगा? तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ें हैं। बिल्कुल भी हमने भगाने की तो कभी बात ही नहीं की आज तक। पता नहीं वो कौन लोग हैं। मतलब आपका कहना है सनातन को उन्हें स्वीकार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, वो जहाँ हैं वो अपनी परंपरा को माने, भारत में रहें, पर हाँ, राम की यात्रा पर पत्थर ना फेंकें, साक्षी जैसा कांड नहीं करेंगे, कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। जी, अच्छा शास्त्री जी, एक तरफ आप सनातन को मानते हैं, दूसरी तरफ प्रेत चुड़ैल इन सब की बात करते हैं, क्या सनातन में इन सब चीज़ों के लिए जगह है कोई? दृश्य और अदृश्य, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है, तो बस वही नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा है। जब आप अपने दिव्य दरबार में अपनी शक्ति से ही लोगों का उपचार कर देते हैं तो फिर अस्पताल क्यों बना रहे हैं? हमने कभी ये दावा नहीं किया। हमारे पास सिर्फ मंत्र चिकित्सा है। जरूरी नहीं है कि आपकी डॉक्टरी दवाई में आपको आराम लगे, ये तो कोई डॉक्टर गारंटी लेता नहीं है। तो हम भी यही कहते हैं कि आपको लगता है कि जहाँ दवा ना काम करे वहाँ दुआ काम करती है? ये सही कह रहे हैं। ऐसे तो कई किस्से मैंने भी अपनी लाइफ में देखे हैं कि जहाँ पर दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम कर जाती है, स्तुति काम कर जाती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। स्कूल में जो टीचर थे आपके, कभी टीचर के हाथ से मार पड़ी है आपको? बचपन में पड़ी होगी। तो शक्तियां तभी से आ गई थी जब एग्जाम देने जाते थे, तो क्या एग्जाम पहले से ही पता चल जाता था आपको? निजी जीवन के लिए हमने कभी अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया।
हमेशा दूसरों के लिए सदुपयोग किया। कभी आपने जो आपके साथी दोस्त थे उनकी मदद की हो कि भाई ये एग्जाम में आने वाला है, कभी बचपन में हो जाता है कि अब ऐसा तो आप कुछ काफी नहीं। हद तक मैच्योर हो चुके जिज्ञासा हैं, कोई प्रश्न रखता है तब उत्तर मिलता है। तो कभी टीचर्स ने आपको कुछ नहीं कहा कि भाई इस तरह की शक्तियों का प्रयोग यहाँ पर आप ना करें? कभी जैसे मजाक में भी लोग क्योंकि कर हमने देते हैं। किया नहीं ना, तो अच्छा। वो क्यों रोके। अच्छा, पन्ना की एक मुझे घटना याद आ रही है, हो सकता है सही हो या गलत हो, वहां पर हीरे निकलते हैं, तो अगर वो घटना आपको याद है तो दर्शकों को बताएंगे क्या घटना हाँ, थी? बहुत छोटे थे। हीरा के लिए एक व्यक्ति सज्जन थे, वो बोले कि पन्ना चलो, कुछ कुछ काम है करके। उन्होंने बात बताई। बचपना तो था ही, उत्सुकता भी थी, लालच भी था। चले गए, खदान लगाई तो 2 हीरा मिले, छोटे छोटे। बस तो क्या किया उन हीरो का आपने फिर? विक्रय किया। तो गुरुदेव ने क्या कहा आपके? बाद में डांटा उन्होंने कि अब मत करना ये, तो निजी जीवन के लिए। फिर वो कन्या विवाह में गरीबों में बांट दिया। सारा पैसा आपने बांट दिया? हाँ, 52,000 या ऐसा कुछ था, ऐसा मतलब लगभग में याद नहीं ऐसा। अच्छा, जो आपके भक्त हैं वो आपके बातों से बड़े प्रभावित हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, अब वो आपके फ्यूचर प्लान आपका जानना चाहते हैं। सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र। शादी करेंगे? श्योर। जी। तो किस तरह की लड़की पसंद है ये भी आपके श्रद्धालु माता जानना पिता चाहेंगे? जाने। मतलब उनकी इच्छा से ही शादी करेंगे आप? पक्का। व्यक्तिगत कोई निर्णय नहीं लेंगे अपने आप को लेकर? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तन उनका दिया हुआ है, तो हमारा क्या निर्णय काम करेगा? खाक। और प्रत्येक भारतीय बच्चे को ये करना चाहिए। ये कभी कभार होता है कि भाई आपके जो है विचार मिल जाते हैं, कोई पसंद आ जाता है, अभी तक नहीं आई। तो उम्मीद करें जल्दी पसंद आएगी कोई लड़की शास्त्री जी माता को। पिता को आ जाए। जी। तो चलिए, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी ने न्यूज़ वन इंडिया से बेबाक बात की, और जो भी सवाल मैंने शास्त्री जी से पूछे उनका उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। और जो दर्शक उनकी शादी के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी पसंद की लड़की के बारे में जानना चाहते हैं, तो सीधा सा जवाब है शास्त्री जी का कि उनके माँ बाप ही उनकी ज़िंदगी का फैसला करेंगे। शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करूँगा जल्दी आपसे किसी दूसरे मंच पर मुलाकात ज़रूर होगी। बहुत बहुत शादी।